हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों को नए साल की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ मैं। जैसा कि पिछली क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं माउंटेन्स के बारे में और उसमें हम लोगों ने बात करी थी फोल्ड माउंटेन्स के बारे में। देखो माउंटेन्स 3 प्रकार के होते हैं, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वोल्केनिक माउंटेन। तो वोल्केनिक माउंटेन्स हमने पहले कुछ पढ़ा था जब हम लोग जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ रहे थे, कैसे उनका निर्माण होता है और आगे चल के इसको थोड़ा और डिटेल में करना है। लास्ट क्लास में फोल्ड माउंटेन्स हो चुका है, आज हम लोग बात करेंगे ब्लॉक ब्लॉक माउंटेन्स की। तो ब्लॉक माउंटेन्स कैसा है और उसका फॉर्मेशन कैसा होता है? एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक मोटा-सा रबड़ आप लीजिए और उसको खींचिए, तो उसपे एक प्रेशर काम करता है, टेंसाइल फोर्स काम कर रहा है, जो अलग डायरेक्शन में काम कर रहा है ना? अब इसकी वजह से उसमें देखेंगे बीच में कुछ छोटे-छोटे गड्ढे से दिखाई पड़ते हैं। वैसे ही अगर भूमि पर देखा जाए, ज़मीन पर देखा जाए, तो यहाँ पर अगर ऐसे गड्ढे दिखाई पड़ते हैं, तो एक छोटा-सा भूभाग इसको हम देखते हैं। तो मान लीजिए कि टेंसाइल फ़ोर्स कहीं पे काम कर रहा है और जिसकी वजह से भूमि का हिस्सा एक नीचे धँस गया, ये हिस्सा नीचे धँसा हुआ हिस्सा है। तो क्या होगा अगर यहाँ पर आप खड़े हैं, तो ये वाला हिस्सा आपको बहुत ऊँचा दिखाई पड़ेगा, है ना? अब ये ऊँचा दिखाई पड़ेगा तो एक पर्वतों की तरह बड़े-बड़े ऊँचाई वाला ये हिस्सा दिखाई पड़ेगा। ठीक इसी को कहा जाता है ब्लॉक माउंटेन्स। जरा एक एग्जांपल इसको और अच्छे तरीके से देखते हैं। जैसे मान लो ये एक समतल भूमि है और इस समतल भूमि में यहाँ पर नीचे से कहीं से कोई एक इंटीरियर फोर्स जो है अर्थ का वो कार्य कर रहा है। कोई इंटरनल फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है और उसकी वजह से यहाँ पे एक फॉल्टिंग हो गई। अब जैसे फोर्स एग्जांपल हो सकता है कि अर्थक्वेक आ रहा है उसकी वजह से या फिर आपके जो कन्वेक्शन सेल जो होती है उसका राइजिंग लिम्ब अगर यहाँ पर है, कन्वेक्शन सेल का राइजिंग लिम्ब पढ़ा चुका हूँ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में। अगर वो यहाँ पर है जिसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे फॉल्ट डेवलप होगा तो यहाँ पे ज़मीन नीचे धँस जाएगी और यहाँ जो है ऊँचा-ऊँचा जो है पहाड़ियों की नुमा संरचना यहाँ पे दिखाई देने लगी। इसी को कहा जाता है ब्लॉक माउंटेन और इसको कहा जाएगा रिफ्ट वैली, ठीक है? तो फॉल्ट डेवलप होगा और क्या होगा ब्लॉक माउंटेन्स का निर्माण होगा। अब फोर्सेस क्या होता है तो इंटीरियर फोर्सेस अर्थ के अंदर से ही कोई फोर्स इस पे कार्य करती है। अपलिफ्टेड पार्ट है इसको हॉर्स्ट कहा जाता है। याद रखना एग्जाम में कई बार पूछा गया। अपलिफ्टेड पार्ट को हॉर्स्ट कहा जाता है और जो ये डिप्रेस्ड पार्ट है नीचे धंसा हुआ इसको ग्रैबेन कहा जाता है। ठीक है? यानी कि हॉर्स्ट है वो क्या हो जाएगा ब्लॉक माउंटेन्स और जो ग्रैबेन है ये क्या हो जाएगा ये रिफ्ट वैली हो जाएगा, है ना? अब फेजेस क्या होंगे अगर हमें जो है एक ब्लॉक माउंटेन्स बनना है? तो मैंने याद करो आपको बताया था डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में कि अगर किसी कॉन्टिनेंट के नीचे ये राइजिंग लिम्ब है कन्वेक्शन सेल का, तो वहाँ पे क्या होगा? ये फोर्स कार्य करेगा यहाँ पे ना राइजिंग लिम्ब वाला और उसकी वजह से यहाँ पे भूमि नीचे धंस जाएगी। तो यहाँ पे क्या फॉल्ट डेवलप होगा ये देखो ये। तो यहाँ रिफ्ट वैली बनेगी और इसमें झीलें या नदियाँ कुछ भी पाया जा सकता है। और अगर यहाँ नीचे खड़े होके इधर देखो ऊपर, तो ये क्या एक माउंटेन्स की तरह दिखाई पड़ेंगे, बड़ी-बड़ी चोटियों की तरह दिखाई पड़ेंगे। इसी को कहा जाता है ऊँचे हुए भाग को हॉर्स्ट या इसको कहा जाता है ब्लॉक माउंटेन्स और इसको ग्रैबेन नीचे वाले भाग को ग्रैबेन कहा जाता है। मैंने बताया था कि बहुत लंबे समय में धीरे-धीरे क्या होगा, ये एक सागर में भी बदल सकता है। ठीक है। तो एक चलते हैं ये देखो अफ्रीकन रिफ्ट वैली का एक फ़ोटो है यहाँ पे और ये क्या था एक पहले समतल भूमि थी, लेकिन फॉल्टिंग की वजह से ये जो है नीचे धँस गया और ये धँसे हुए भाग को क्या बोलेंगे? इसको बोला जाएगा ग्रैबेन, ठीक है ना? और यहाँ पर अगर कोई कैंप कर रहा है, ये देखो यार कोई कैंप कर रहा है यहाँ पे, तो अगर यहाँ से अगर वो आदमी खड़ा है, तो क्या देखेगा? यहाँ उसको बहुत बड़ी-बड़ी ऊँची चोटियाँ दिखाई पड़ेंगी, इसी को कहा जाता है ब्लॉक माउंटेन या इसको हॉर्स्ट कहा जाता है। याद रहेगा? ठीक है। अब जो है कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं। यूरोप के अंदर अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें, तो वहाँ पे एक नदी बहती है राइन नदी, है ना? अब देखो ये लिखा है राइन ग्रैबेन। अब ग्रैबेन का मैंने बताया था जो कि नीचे धँस गया है रिफ्ट वैली वाला हिस्सा और इस हिस्से को क्या बोलेंगे? ये दोनों ऊपर उठा हुआ जो कि माउंटेन्स की तरह दिखाई पड़ेगा, ब्लॉक माउंटेन्स की तरह। इनको कहा जाएगा हॉर्स। अब देखो यहाँ पे एक वोल्जीज है, पर्वत है। ये क्या है? ब्लॉक माउंटेन्स का एग्जाम्पल है। इधर ब्लैक फॉरेस्ट माउंट है, ये भी क्या है? ये भी ब्लॉक माउंटेन्स का एग्जाम्पल है। तो वॉल्जीज और ब्लैक फॉरेस्ट। इंडिया की अगर हम बात करें, इधर देखो इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक नदी बहती है यहाँ पे, इसका नाम है नर्मदा। ये भी रिफ्ट वैली में बहती है और इसके दोनों तरफ जो है पहाड़ियाँ हैं विंध्य की और सतपुरा की। तो ये भी एग्जाम्पल है ब्लॉक माउंटेन का। तो देखो यूरोप में एग्जाम्पल बता दिया, इंडिया में एग्जाम्पल बता दिया, इसको जरूर याद रखना, ठीक है? अब इसका कुछ कंपैरिजन देख लेते हैं।
तो फोल्ड माउंटेन्स को ट्रू माउंटेन्स कहा जाता है क्योंकि क्या है ये हाइट जो है ऊपर बढ़ती है, जो भूभाग है वो फोल्डिंग की वजह से उसकी हाइट होती है। इस वजह से इसको ट्रू माउंटेन्स कहते हैं। और कौन से फोर्स काम करते हैं इस पे? कंप्रेसिव फोर्सेस कार्य करते हैं। और ज्यादातर ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे पाई जाती है जहां पे कोलिजन होता है, जहां पे टकराव होता है। ठीक है? और सेडिमेंट्स जो होते हैं, जो भूमि की जो मिट्टी होती है वो क्या होती है? वो फोल्डिंग हो के वो ऊपर उड़ जाती है। ब्लॉक माउंटेन्स को ट्रू माउंटेन्स नहीं बल्कि फॉल्स माउंटेन्स कहा जाता है क्योंकि ये जमीन के धंसने की वजह से इनका निर्माण होता है और फोर्सेस टेंसाइल फोर्सेस कार्य करती है जिसकी वजह से फॉल्टिंग डेवलप होती है वहां पे। और ये कहाँ पाए जाते हैं? डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर पाए जाते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था डिफरेंशियल इरोजन जो होता है उसकी वजह से भी, क्योंकि देखो इरोजन होता है ना, ये तो अगर भूमि प्लेन है और इरोजन कहीं से बीच-बीच में से हो जाए, कहीं से कटाव हो जाए, तो क्या फिर वो माउंटेन्स की तरह अलग-अलग प्लेन नहीं दिखाई पड़ेगा बल्कि अलग-अलग माउंटेन्स की तरह वो दिखाई पड़ने लगेंगे। ठीक है ना? तो इस प्रकार हमने माउंटेन्स कंप्लीट कर लिया। आपको एक बार फिर से न्यू ईयर की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। नेक्स्ट क्लास में हम प्लेट्यूज़ के बारे में बात करेंगे और उसका एग्ज़ाम्पल भी देखेंगे। आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।